बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल में, जहां आपको रोचक और अद्भुत बातों की जानकारी मिलती है। मित्रों, आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जिनको अपने बचपन में वापस जाने का मौका मिले और वो जाना चाहेंगे? शायद ही कोई ऐसा होगा जो इनकार करे। दोस्तों, हम अपने जीवन में लगभग सारी चीजें खरीद सकते हैं और उन्हें वापस भी पा सकते हैं, किंतु बचपन एक ऐसी अवस्था है जिसे हम ना खरीद सकते हैं ना कभी वापस ला सकते हैं। मेरा बचपन भी ऐसा ही यादगार रहा जैसा आपका रहा होगा, और उस अनमोल बचपन में मेरी वैसे तो बहुत सारी यादें हैं रही हैं, लेकिन आज उन्हीं यादों में से मैं अपने बचपन के कुछ खेलों की यादों को चित्रों की लड़ी में पिरोकर आपके समक्ष लेकर आया हूँ। और अगर आप 90s के आसपास का आपका जन्म रहा है तो मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आप भी इस वीडियो को पूरा देखते देखते अपने बचपन में वापस जाओगे। तो आप सभी से मेरी विनती है कि वीडियो को अंत तक देखना है, ताकि मेरे द्वारा किए गए प्रयास को सफलतापूर्वक आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ये एक ऐसा खेल था या मानो भविष्यवाणी थी जिसे दोस्त कहा करते थे कि जिसके भी सर पे ये 2 चक्री हुआ करती थी उसकी 2 शादी होनी पक्की थी। किंतु पता नहीं, ना भविष्य में वो 2 चक्री वाले दोस्त मिल पाया, और ना ही अगर मिला भी तो उसकी 2 शादी नहीं हुई। दूसरा, अंधेरे में जब हाथ की हथेली या अंगूठे में टॉर्च की लाइट को लगाते थे और वो लाल हो जाता था, तो मानो कोई जादू या चमत्कार कर दिया हो या कोई नई खोज कर दी, ऐसा लगता था। तो तीसरा, कभी पापा या मम्मी से लड़ाई हो जाती या पिटाई होती तो सबके सामने गुस्से में खाना ना खाना और मन ही मन सोचना कि भाग जाऊंगा घर छोड़ के, कभी वापस नहीं आऊंगा जब तक कुछ बन न जाऊं। और सबके सोने के बाद फिर चुपके से खाना खाना, चोरी चुपके चुपके से। बहुत याद आता है। आज टीवी पे बड़े बड़े ऐड आते हैं कि आज कुछ तूफानी करते हैं। हमारे बचपन के मुकाबले ये क्या तूफानी होता होगा जब उस टाइम हम माचिस की तिल्ली को जलाने का ये एक तूफानी तरीका इस्तेमाल करते थे। एक अलग सा रॉब स्टाइल होता था, मानो हम ही हम हैं, बाकी पानी कम है। फिर वो परिवार, भाई बहनों या फिर दोस्तों और यारों के साथ 4 पर्ची खेलना, राजा मंत्री सिपाही वाली पर्ची आने पर इतराना और चोर आने वाली पर्ची पर चुपचाप शर्माना, जैसे सच में चोर हो। आज भी बहुत याद आता है ये खेल। आज के टाइम के बैट बॉल और बेसबॉल से भी खतरनाक एक खेल हुआ करता था जिसे गिल्ली डंडा कहा जाता था। ये एक दमखम और सूझबूझ का खेल हुआ करता था जिसे खुले पार्क या खुली जगह पे खेला जाता था। मैंने भी दोस्तों के साथ खूब मजा लिया इस गिल्ली डंडे का। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक ऐसा खेल जो हर उम्र के बच्चे खेला करते थे, जिसको कंचे, गोटी या मार्बल्स के नाम से जाना जाता था। बड़े साइज का जो कंचा हुआ करता था ना, उसे मैं बंटा कहता था या मेरे दोस्त कहा करते थे। काले कंचे को कार्टा और व्हाइट कंचे को चबूतरी बोला जाता था। अब आप लोग क्या बोलते थे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके मुझे जरूर बताना कि आप लोग इनको क्या बोलते थे। और इस खेल से संबंधित एक बात मुझे हमेशा याद रहती है कि जब हम एक गेम होता था ना जिसमें 8-10 कंचे हम फेंकते थे, और पिल्लू में जो भी कंचे जाते थे वो हमारे तब तक नहीं होते थे जब तक हम एंटा नहीं मारते थे। एंटा यानी कि निशाना। और जब एक होता क्या था, एक पत्थर रखा रहता था और जैसे ही अंटा मारना था उस पत्थर को बजा के हेड क्रोकस बोलना होता था, तब वो जीत होती थी हमारी। और अगर हम उसे भूल गए जल्दीबाजी में तो वो रद्द हो जाते थे। तो मैं कई बार भूल जाता था, दोस्तों यारों में हमारे साथ ऐसा चलता था, तो और फिर लड़ाई भी हुआ करती थी। तो वो ये चीज़ें बहुत याद आती हैं। वो कंचों के साथ कल्ली जोट खेलना कौन भुला सकता है। और जिसके पास जितने कंचे होते थे वो राजा होता था। और ये खेल ये खेल में तो संतरा खाने के बाद उसके छिलके जो होते थे उसका रस निकाल के चुपके से दोस्तों की आंखों में डाल देते थे। खूब खुश हुआ करते थे। और कभी कभी उस रस को स्केल यानी कि फुट्टे पे लगाया जाता था और उससे जाल बनाया करते थे और दोस्तों की उंगलियों में लगाया करते थे। आज ये खेल ना खेलने का समय है ना ही वो दोस्त है। और तब किसी भी दोस्त से अगर लड़ाई हो जाती थी तो पल भर में कट्टी से अब्बा हो जाते थे और फिर निकल पड़ते थे मैदान में या सैर सपाटे के लिए। और ये एक धमाकेदार गेम हुआ करता था। कोका कोला या कैंपा की जो ढक्कन होता था उसको पत्थर से पिचका पिचका के फ्लैट कर देते थे, उसमें छेद करके धागा लगाते थे और
दोनों दोनों उंगलियों के बीच में उसको जोर जोर से घुमाया करते थे। वो इतनी तेज से घूमता था, कई बार तो कागज को काटा करते थे या जमीन पे लगा के चिंगारियां निकाला करते थे। बहुत मजा आता था दोस्तों। यूँ तो आज भी ताश के खेल यानी कि कार्ड्स खेले जाते हैं, किंतु ये जो माचिस की डिब्बी को फाड़ के ताश बनाए जाते थे, मानो हमसे बड़ा कोई गैम्बलर ही ना हो। साथ ही ये खेल तो सच में अद्भुत ही हुआ करता था। स्कूटर या साइकिल का टायर पहले तो ढूंढ के लेके आया करते थे, फिर उसे गलियों और सड़कों पे दोस्तों के साथ दौड़ना शुरू करते थे। उस टाइम तो शर्म भी नहीं आती थी कि ये टायर को दौड़ाना चाहिए भी कि नहीं, बस मजा आता था और कट मारने और स्टंट मारने में मजा आता था। फिर ये गेम था पोशंपा भाई पोशंपा, लाल किले में क्या हुआ। बहुत मजा आता था इसे खेलने में। बस जब लास्ट में आता था ना कि वो 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में आना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में आना पड़ेगा, तो लगता था सच में ही हम लोग जेल में आने वाले हैं। बहुत जबरदस्त बेइज्जती भी होती थी और मजा भी आता था। ये खेल तो आप भी बहुत बार स्कूल के खाली पीरियड में या ट्यूशन में खेलते होंगे कि दो किताबों को लेते थे, उनके पन्नों को जोड़ के बीच में, और धीरे धीरे वो नीचे आते थे तो दोस्तों को पास बुलाते थे और बोलते थे चल बेटा अब शुरू हो जा, पिक्चर स्टार्ट होने वाली है ना। उस टाइम क्या होता है कि हम बचपन से ही इंजीनियर हुआ करते थे। उस टाइम पे जब हम थे तो बचपन से इंजीनियर हुआ करते थे, और उसका सबूत क्या होता था कि ये जो आम की गुठली से बनाई जाने वाली सीटी होती थी, उसका सबूत होते थे। जब भी रात को खाना खाने या घूमने या सैर सपाटे पे जाना होता था तो दोस्तों को आवाज़ तो दे नहीं सकते थे क्योंकि उनके माता पिता भेजते नहीं, तो हम क्या करते थे, इसी सीटी का उपयोग करते थे उन्हें बुलाने के लिए। और इस खेल का नाम दोस्तों ध्यान से देखना, ये जो खेल था इसको स्टापू कहा जाता था। वैसे तो बहुत सारे नाम थे इसके, लेकिन हम इसको पहलो दुग्गो कहा करते थे। ये प्राय जो होता था वो लड़कियां खेला करती थी इस गेम को, लेकिन कई बार क्या होता था हम भी दीदी लोगों के साथ खेल लेते थे जब हमारे पास साथ कोई खेलने वाला नहीं हुआ करता था। बहुत ही अच्छा गेम होता था, चुस्ती फुर्ती से भरा हुआ। और इसी तरह एक खेल भी हुआ करता था जिसे हम गैलरी कहा करते थे। उसमें भी चुस्ती फुर्ती चकमा देने का स्टाइल आना बहुत ज़रूरी होता था। साथ ही इससे टीम वर्क और कोऑर्डिनेशन की भावना को भी बढ़ावा मिला करता था। फिर उसके बाद ये कितने ज़मानों से चला आ रहा है खेल, तो मतलब पहले भी खेला जाता था, अब भी खेला जाता है और आने वाली पीढ़ियां भी खेलती रहेंगी। आज ये क्रिकेट जिसको कहते हैं, आज ये एकदम हाईटेक हो चुका है और प्राय ये बड़े बड़े स्पोर्ट्स ग्राउंड में या एक आधी जगह पर भी खेला जाता है। हमारे ज़माने में तो ये इसकी बात ही निराली थी। पहले ये हर जगह खेला जाता था, स्कूल, कॉलेज, ग्राउंड, गली, मोहल्ला, छत पे। इसमें हम किल्लियों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो होता क्या था, या तो पेड़ के सहारे हमने किल्ली बना दी, दीवार पे किल्ली बना दी, कुर्सी फट्टा कुछ भी होता था उसको हम किल्ली बना देते थे। संडे वाले दिन तो सुबह से ही पार्क में ये मैच शुरू हो जाता था। टॉस का तरीका भी तो दोस्तों बहुत ज़बरदस्त होता था। एक पत्थर लेते थे, गीला या सूखा करके उसको उसमें टॉस हुआ था। या तो किसी एक प्लेयर को पकड़ लेते थे, उसके पीछे उंगलियों से नंबरिंग की जाती थी, या बैट के नीचे लाइनें खींच दी जाती थी नंबरिंग लिखने के बाद। तो जिसका जो नंबर जिस पे उंगली लगाता था वो उसका नंबर होता था। कभी कभी समोसों की शर्त होती थी तो कभी रसगुल्ले आइसक्रीम की शर्त हुआ करती थी। बॉल कभी कोस्को, कभी लेदर, तो कभी कभी अंडे की गेंद से, जिसको हम आज की डेट में प्लास्टिक की गेंद कहते हैं, उसी से चला लिया जाता था। सभी लेकर पैसे लेके इकट्ठा करते थे और लेके आते थे। और भी दोस्तों बहुत से गेम हैं जो दिल के किसी कोने में अभी भी बसे हुए हैं। जैसे एरोप्लेन आता था तो उसे देख के हम एक दूसरे के पीठ में एक मुक्का मारने का गेम होता था। खो खो, लंगड़ी टांग, कैरम, माचिस को पलटने वाला गेम, पेन की टक्कर, लट्टू, घर घर, पिट्ठू ग्राम, बहुत से ऐसे गेम हैं। तो दोस्तों ये थे मेरे बचपन के कुछ खेल जिन्हें हम आज भी याद किया करते हैं। वो सुनहरे दिन ऐसे थे जो कभी लौट के ही नहीं वापस आने वाले। अगर हम दोबारा जन्म ले लें तब भी वो नहीं आने वाले हैं, क्योंकि तब तक टेक्नोलॉजी और भी ज़्यादा बढ़ चुकी होगी। काश एक दिन के लिए ही सही, बट वो बचपन एक बार वापस लौट आता। और सच में आज ये वीडियो बनाते हुए मेरी आंखें भर आई हैं और सभी यादें ताज़ा हो गई हैं। और जगजीत सिंह जी का वो लोकप्रिय गीत, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। वो कागज की कश्ती, बारिश का पानी, रह रह के याद आ रहा है। आजकल के बच्चों के बारे में मैं सोचता हूँ तो लगता है कि कैसे उनका जीवन टेक्नोलॉजी की तरह चेंज ही हो गया है। हरदम मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर पे ही केंद्रित रह गए हैं वो लोग, जिसके फलस्वरूप उनको कम उम्र में ही चश्मा लग जाता है, चिड़चिड़े हो जाते हैं।
आजकल कोई भी शारीरिक बल इस्तेमाल करने वाला खेल वो नहीं खेलते हैं, जबकि पहले हर खेल में हमें चुस्ती, तंदुरुस्ती, फुर्तीवान और चालाक बन जाते थे हम। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो के द्वारा आपके अपने बचपन की कौन कौन सी यादें ताज़ा हुई हैं, मुझे कमेंट सेक्शन पे जाके प्लीज़ ज़रूर बताना। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।